ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, सरकार खाते में डालेगी 900 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से चुपचाप एग्जिट कर सकेंगे यूजर्स, किसी को भी नहीं होगी कानों कान खबर, जल्द आएगा धमाकेदार फीचर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ला रही है नई तकनीकी, अब स्पैम कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सरकार ला रही है नई तकनीकी, अब स्पैम कॉल और मैसेज से मिलेगा छुटकारा। मोबाइल फोन यूजर्स को जल्दी स्पैम कॉल्स और मैसेजेस से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल स्पैम कॉल को देखते हुए सरकार की ओर से नई तकनीकी लाने की बात चल रही है। सरकार जल्दी इस तकनीकी का इस्तेमाल कर यूजर्स को स्पैम कॉल से निजात यहाँ पर दिला सकती है। दरअसल सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि दूरसंचार नियामक यानी ट्राई के पास डू नॉट डिस्टर्ब सेवा के लिए पंजीकरण कराने के बाद भी यहाँ पर मोबाइल सेवा उपभोक्ता के एक बड़े तबके को अवांछित कॉल और एसएमएस से छुटकारा यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। वही ऑनलाइन मंच लोकल सर्कल के एक सर्वे में पाया गया है कि करीब 95% प्रतिभागियों को डू नॉट डिस्टर्ब सेवा के तहत पंजीकरण कराने के बावजूद भी जो स्पैम कॉल है वो आ रहे हैं और मैसेज भी यहाँ पर मिल रहे हैं। देश के 377 जिलों में 10 मार्च से 10 मई के बीच कराए गए इस सर्वे में करीब 37,000 मोबाइल उपभोक्ताओं से राय यहाँ पर ली गई। सर्वे में पाया गया कि 64% लोगों को हर दिन औसतन 3 से 4 स्पैम कॉल आती रहती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से थोक महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर 9 साल में सबसे ज्यादा रहा है WPI। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी यहाँ पर अप्रैल में कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ रही है। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय जो मंगलवार को यहाँ पर थोक महंगाई आधारित यानी WPI के जो आंकड़े जारी किए हैं जो 9 साल में सबसे ज्यादा यहाँ पर है। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में WPI बढ़कर 15.08 पहुंच गई, जो कि 9 साल के उच्चतम स्तर पर। इससे पहले मार्च में WPI 14.55% थी। अगर पिछले साल अप्रैल की बात करें तो थोक महंगाई दर 10.74% थी। अप्रैल के आंकड़ों को मिलाया जाए तो पिछले 13 महीनों में थोक महंगाई दर 10% से भी ऊपर यहाँ पर बनी हुई है, जिससे खुदरा महंगाई पर भी यहाँ पर दबाव है। इस दौरान खाद्य उत्पादों और ईंधनों की कीमतों में बड़ा उछाल दिखा है, जिससे कुल थोक महंगाई दर यहाँ पर बढ़ गई है। वही सरकार ने इससे पहले 12 मई को खुदरा मूल्य आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए थे, जो 8 साल में सबसे ऊपर मतलब उच्चतम स्तर पर थे। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% थी, जो कि मई 2014 के बाद यानी 55 महीनों में सबसे अधिक यहाँ पर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ICICI बैंक ने FD पर फिर बढ़ाया है ब्याज, 20 बेसिस पॉइंट तक हुई है बढ़ोतरी। निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की जो फिक्स डिपॉजिट यानी FD है उसकी ब्याज दरों में एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी। दरअसल बैंक ने बताया है कि 290 दिनों से लेकर 10 साल में मैच्योर होने वाली FD पर ब्याज दरें बढ़ाई जा रही है। नई दरें जो है 16 मई 2022 से प्रभावी हो गई है। दरअसल ICICI बैंक ने विभिन्न अवधि वाली जो जमाव है उन पर ब्याज दरों में 10 से 20 बेसिस पॉइंट तक की वृद्धि यहाँ पर की है। वह 7 दिन से 29 दिन वाली जमाव पर ब्याज दर 2.5% से यहाँ पर 30 दिन से लगाकर यहाँ पर 90 दिन वाली पर 3.5% के हिसाब से जो ब्याज है वो मिलेगा। वही 185 दिन से 289 दिनों वाली यहाँ पर FD पर ब्याज दर बिना किसी बदलाव के यहाँ पर 4.4% ही यहाँ पर रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर, खत्म होने वाला है ई-कॉमर्स कंपनियों का भारी डिस्काउंट का दौर। मोटे डिस्काउंट के चक्कर में अगर आप भी पड़ोस वाली किराने की दुकान की बजाय ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी बुरी खबर है। दरअसल जियो मार्ट और ब्लैंकिट और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स जो कंपनियां सो भारी डिस्काउंट का दौर है वो ज़्यादा अब तक इस कंपनियों पे नहीं चलने वाला। दरअसल खबर यह है कि बड़े जो FMCG ब्रांड्स है उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों से हाथ खींचना यहाँ पर शुरू कर दिया। इसलिए एक बार फिर यहाँ पर पड़ोस वाली दुकान से ही आपकी जो पड़ोस वाली दुकान है वो यहाँ पर आपको काम आ सकती है। दरअसल आप जरा से मसले को पूरा अब समझ लेते हैं। दरअसल ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन यानी AICPDF का कहना है कि टॉप FMCG ब्रांडों ने अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को ई-कॉमर्स कंपनियों को कम यहाँ पर कर दिया है। इसकी गाज सबसे पहले जियो मार्ट पर पड़ी है, क्योंकि जियो मार्ट का कारोबार जो है वो जो तरीका है वो सही नहीं था, इससे खुदरा व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। वे FMCG कंपनियों का ये कदम
यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियों को ये तब कदम लेना पड़ा है जब यहाँ पर ट्रेड एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में खुदरा विक्रेताओं को एकजुट यहाँ पर किया था। वही बात करते हैं अगली खबर की, तब टायर उद्योग के लिए नए स्टार रेटिंग नियम लाएगी सरकार, 10% तक बढ़ेगा गाड़ियों का माइलेज। अब फ्रिज और एसी की तर्ज पर गाड़ियों के टायर का भी रेटिंग होगा। दरअसल इससे न सिर्फ यहाँ पर यात्रा सुरक्षित होगी बल्कि वाहनों की माइलेज भी, यहाँ पर जो माइलेज है वो भी बढ़ेगी। वही सरकार जल्दी टायर उद्योग के लिए नई 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर लेकर आएगी। इसके लिए यहाँ पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARI ने यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर टायर उद्योग से बात जो है पूरी कर ली है। वह टायरों को ईंधन बचाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाहनों को फिसलने से रोकने की क्षमता के आधार पर रेटिंग यहाँ पर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब स्कूली बच्चों पर मेहरबान हुई है सरकार, बच्चों को मिलेंगे 900 रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर मेहरबान होगी। दरअसल प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों के खाते में सरकार की ओर से धनराशि डाली जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्राइमरी के बच्चों के खाते में 736 व जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के खाते में 901 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार गठन होने से पहले ही योगी सरकार ने इसके लिए आदेश यहाँ पर जारी कर दिया था, लेकिन चुनावों के चलते योजना को अमल में नहीं लाया गया था। अब नई सरकार के गठन के बाद फिर से बच्चों को धनराशि देने की कामयाबी शुरू हो गई है। वहीं MDM के आला अधिकारियों के मुताबिक बच्चों के भत्ते के तहत पैसे देने का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि 24 मार्च से 31 अगस्त तक के लिए ये धनराशि यहाँ पर दी जा रही है। प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको 128 दिन और जूनियर विद्यार्थियों को 121 दिन की धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। इसमें गर्मी की छुट्टियां का खाद्य सुरक्षा भत्ता भी यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा भत्ते के अलावा राशन भी दिया जाएगा, लेकिन राशन केवल कोविड-19 के कारण स्कूल बंद रहने के दौरान यहाँ पर जो दिन थे उनके हिसाब से यहाँ पर राशन दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर अब बिना किसी को पता लगे कर पाएंगे ग्रुप लीव। ऐप में आ रहा है नया फीचर। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम करना व्हाट्सएप ने शुरू कर दिया है, जिससे यूजर्स जो है बिना किसी को बताए ग्रुप से बाहर यानी लीव यहाँ पर कर सकेंगे। दरअसल अब तक कोई भी यूजर्स किसी भी ग्रुप से अगर बाहर निकलता है तो उसे व्हाट्सएप एक इन ऐप नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाता है इसमें, जिसमें ग्रुप के सभी मेंबर्स को नोटिफाई यहाँ पर किया जाता है कि इस मेंबर ने ग्रुप को लीव कर दिया है। अब कंपनी इस फीचर में ऐसा बदलाव करने पर काम कर रही है कि केवल ग्रुप एडमिन को ही बदलाव के बारे में नोटिफाई यहाँ पर किया जाए। वही वाह बेटा इन्फो के शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि व्हाट्सएप एक यूजर्स को एक ग्रुप में लीव कराने से पहले एक मैसेज यहाँ पर उसे दिखाएगा जो उन्हें बदलाव के बारे में नोटिफाई करेगा। दरअसल मेटा के सोमेटो वाला मैसेजिंग ऐप यूजर्स को ये बताते हुए मैसेज दिखाएगा केवल आपको और आपके ग्रुप एडमिन को सूचित यहाँ पर किया जाएगा कि आप ग्रुप छोड़ रहे हैं या फिर आपने ग्रुप छोड़ दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, तृतीय श्रेणी अध्यापकों को फिर से करना होगा तबादलों के लिए आवेदन। राजस्थान के करीब 85,000 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को आज एक बड़ा झटका लगा। दरअसल तबादलों की राह देख रहे करीब 85,000 से ज्यादा तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को एक बार फिर से तबादलों के लिए आवेदन करना पड़ेगा। दरअसल राज्य के जो शिक्षा मंत्री है BD कल्ला, उन्होंने संकेत देते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से जो नई तबादला नीति तैयार की गई है, इसके तहत नीति को अप्रूवल मिलने के साथ ही नए नियमों के तहत शिक्षकों के लिए जो तबादले है वो फिर से यहाँ पर उनके तबादलों के लिए जो आवेदन है फिर से आमंत्रित यहाँ पर किए जाएंगे। इससे साफ हो गया कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को तबादलों के लिए फिर से अब इंतजार जो है वो और करना पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। इसके बाद से ही शिक्षा विभाग ने 3rd ग्रेड शिक्षकों को छोड़ सभी वर्गों के तबादलों सभी वर्गों में यहाँ पर तबादले देखने को मिले। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2021 को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए थे। 8 अगस्त से 25 अगस्त तक करीब 85,000 शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए थे, लेकिन इसके बाद से ही शिक्षक तबादलों की सूची जारी करने की मांग शिक्षक है वो लगातार कर रहे थे। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने बताया कि तबादलों के लिए नई नीति बनाकर शिक्षा विभाग की ओर से मुख्य सचिव को भेज दी गई है और मुख्य सचिव को अप्रूवल मिलने के साथ ही तबादलों की जो आगे कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तब UPI से पैसे भेजने के लिए नहीं पड़ेगी इंटरनेट की जरूरत, कहीं से भी कर सकेंगे पेमेंट। देश में डिजिटल लेन देन का तेजी से विस्तार हो रहा है। वह UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने
डिजिटल लेन-देन को और भी यहाँ पर उड़ान यहाँ पर दी है। देखा जाए तो इस मामले में भारत ने ज़्यादा देशों को पछाड़ दिया है। कई मामलों में यूपीआई से पेमेंट करना कैश पेमेंट से भी आसान यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह की पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ज़्यादा परेशानी तब होती है कि आसपास ना कैश होता है ना ही इंटरनेट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बिना इंटरनेट के भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं? दरअसल भारत में बिना इंटरनेट के भी रुपयों का लेन देन यहाँ पर किया जा सकता है। ये खास बात है कि इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन भी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप फीचर फ़ोन की मदद से भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। दरअसल इंटरनेट ना होने की स्थिति में आप यूएसएसडी कोड के ज़रिए पेमेंट आप कर सकते हैं। इसे बिना इंटरनेट यूपीआई पेमेंट करने के लिए स्मार्टफोन फीचर फ़ोन की इस्तेमाल यहाँ पर स्मार्टफोन या फिर फीचर फ़ोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको बैंक अकाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट से आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए।